हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिल्ली की बहुत ही फेमस चाट राम लड्डू, जो कि आज हमने घर पे ही बनाया और बहुत ही टेस्टी बने। तो आप लोग मेरे मेथड से राम लड्डू बनाना, पक्का ही आपके राम लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग राम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लाजो जी की रसोई में स्वागत है। राम लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले लिया और मेजरमेंट कप से 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है। इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जब तक कि इस दाल में जो वाइट पाउडर है वो सब रिमूव नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से हम लोग मसल के दाल को साफ़ कर लेंगे, जिससे कि हमारी दाल है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दाल को साफ़ कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी डाल देंगे और इस दाल को ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दें और उसके बाद हम लोग राम लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। तो चलिए दाल को हम लोग साइड रखते हैं और उससे पहले हम लोग यहाँ पर राम लड्डू की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि चटनी बिना हमारे राम लड्डू तो बनने वाले नहीं है। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने मूली के पत्ते ले लिया और साथ में ही मुट्ठी भर धनिया ले लिया और कुछ पालक के पत्ते ले लिया और हरी मिर्च ले लिया है, जिसमें कि मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची लिया और अदरक के टुकड़ा ले लिया 1 से 1.5 इंची। आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे और साथ में ही हम लोग यहाँ पर सफ़ेद नमक भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने साथ में ही आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल दिया और इसमें हम लोग नमक डाल के इसको पीस लेंगे। और फ्रेंड आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर मुझसे एक सीन मिस हो गया है, तो इसके अंदर मैंने नींबू भी ऐड किया था। तो आप लोग इसमें नींबू ज़रूर डालें, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसमें हमने कोई भी कलर नहीं डाला है और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो चटनी है कितनी ग्रीन बन के रेडी हुई है। तो चलिए हम लोग राम लड्डू की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने जो दाल सोख करके रखी हुई थी, इस टाइम पे हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया, उसमें हमने अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लिया। तो चलिए हम लोग इसको पीस लेते हैं। तो हमारी जो दाल है वो पीस चुकी है और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारी दाल है पीसी है। इसका आप लोग टेक्सचर देख सकते हैं। हम अपनी इस दाल में पानी नहीं डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे तो हम लोग बिना पानी के ही इस दाल को पीस लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने दाल को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमें जब तक इसको फेंटना है जब तक कि हमारी जो दाल है अच्छी तरह से फ्लफ़ी नहीं हो जाती। तो ये हार्डली 10 मिनट में हमारी जो दाल है वो राम लड्डू के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो दाल है कितनी फ्लफ़ी हो चुकी है। तो राम लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो आधी चम्मच चटनी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे और साथ में ही ज़रूरत के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारी जो दाल है राम लड्डू बनाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो इस दाल को हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दाल ली है, उसको पानी के अंदर डाल देंगे। अगर हमारी जो दाल है पानी पे तैरती है, इसका मतलब हमारी जो दाल है परफेक्ट बन के रेडी हुई है। तो चलिए हम लोग राम लड्डू फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसके बाद एक एक करके सभी राम लड्डुओं को तेल के अंदर डाल दिया है और इनको हम लोग हाफ़ फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी, इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा जो और बैच है उसको भी हम लोग इसी तरह से तल लेंगे और हम अपने सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो दूसरा बैच है वो भी बन के रेडी हो चुका है और जैसे हमारे जो राम लड्डू है बन जाते हैं उनको भी हम लोग कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो मेरा जो दूसरा बैच है वो भी बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए मैंने मिर्ची भी ले ली है, जो कि हम लोग रेडी पटरियों पे बहुत ही चाव से खाते हैं। रेडी वाले से बोलते हैं भैया जी हमें मिर्ची भी दे दीजिए राम लड्डू की, तो वो भी हम लोगों ने घर पे ही बना के रेडी कर लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिर्चियों को काट लिया था, उनको भी हम
इसी दाल के अंदर डाल के सेक लेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग इस तरह से एक बार राम लड्डू बना के ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। ये पक्का मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप लोग इसको घर पे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे जो राम लड्डू हैं सारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने पूरी तरह से फ्राई नहीं किया है, इनको हाफ फ्राई किया है। तो यहाँ पर मैंने एक मूली ले लिया, उसको अच्छी तरह से छील लिया, छीलने के बाद धो लिया और धोने के बाद हम लोग इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो राम लड्डू है वो बिना मूली के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मूली को ग्रेट कर लिया और साथ में जो इसके पत्ते थे उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो राम लड्डू बना के रखे हुए थे, मैंने आपको बताया था कि हम इनको हाफ़ फ्राई करेंगे। हाफ़ फ्राई हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब हमें ये राम लड्डू खाने हो उस टाइम पे हम लोग इसको क्रिस्पी करके सेक लेंगे और मूली और चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो प्लेटिंग किस तरह से की है, एकदम मार्केट स्टाइल में, जैसे अब मार्केट में हम लोगों को प्लेट में सर्व किया जाता है उसी तरह से मैंने इसको प्लेट में सर्व किया है। तो यहाँ हमने अपने सारे राम लड्डू रख दिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ग्रेट की हुई मूली डाल देंगे और साथ में ही हरी चटनी डाल देंगे और इसके बाद हल्की सी इमली की चटनी डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी जो दिल्ली की चाट है वो बन के रेडी हो चुकी है और आप लोग इस चाट को घर पे बना के ज़रूर एंजॉय करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।